न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड मेरा एक और क्वेश्चन है। जैसे कि कोई, ये तो हमने बात करी डेट ऑफ बर्थ, बट जैसे इंसान डिफरेंट एज का भी होता है। जैसे एक बच्चा है जो 13 साल का टर्न हो रहा है, 13 साल का कंप्लीट हुआ है और अदरवाइज 13 अच्छा नंबर नहीं है, एंड ऑल दी अदर मास्टर नंबर्स जैसे कि 44 इयर्स, 55 इयर्स, 66 इयर्स का कोई कंप्लीट हो रहा है, उसकी एज ये है, उस एज का भी कोई असर होता है? नंबर्स जो है ना, नंबर्स ये बे आपके गिर्द जितनी भी यूनिवर्स है ना, हर एक चीज एक नंबर है। आप जिस चेयर पे बैठे हैं उसकी भी एक नंबर से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी है। आप जिस बेड पे रात को सोते हैं उसकी भी एक नंबर से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी है। आप जिस घर में रहते हैं उस घर का भी एक नंबर है और उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है। हर चीज नंबर से जुड़ी हुई है। जब आपकी एज नंबरों से जुड़ी हुई है तो यकीनन जो ईयर चल रहा होता है वो भी तो एक नंबर है। अब आप 2022 के अंदर एक शख्स 22 सालों का हो रहा है, एक शख्स 1 साल का हो रहा है, एक शख्स 122 सालों का हो रहा है, एक शख्स 180 साल का हो रहा है, कोई कितने का हो रहा है, कोई कितने का हो रहा है। उसकी अपनी एज का नंबर भी चल रहा है और इटसेल्फ हर डेट जो साल की होती है, जैसे आज मान लो 2 सितंबर 2022 है, तो इस डेट के भी नंबर्स हर बंदे के ऊपर अलग-अलग से उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इम्पैक्ट डालते हैं, फ़र्क डालते हैं। यकीनन सारी की सारी 365 डेटें साल की जो गुज़रेंगी, वो ये तो नहीं है कि आपने बाय बर्थ बस जो नंबर 5-7 ले लिए, बस यही 5-7 नंबर लेके तो आप सारी ज़िंदगी गुज़ारते रहेंगे। भाई कायनात की हर एक चीज़ बदल रही है, चेंज हो रही है। गो के वो एक मेजर सीन आपके सामने आ जाता है। एक स्केलेटन आपके सामने आ जाता है कि यार ये है बंदे की डेट ऑफ बर्थ और ये फिगर्स जो हैं ये इसमें बंदे के साथ प्ले करेंगे। अब अगर मान लो कि आपकी एज जो भी है आपने मल्टीप्लाई कर दी है और आपका उसमें आंसर आ जाता है 4000 46 48 92 46 48 92। अगर एक बंदे की डेट ऑफ बर्थ को मल्टीप्लाई किया है और उसका उत्तर आ जाता है 464892, 6 फिगर। अब ये बंदा जब 2000 में आया है तो अब सन 2000 जो है, यकीनन सन 2000 के अंदर 3 ज़ीरोज़ आ गई हैं। इटसेल्फ उसमें 3 ज़ीरो हैं। अब उसकी हर डेट जब उसके साथ मल्टीप्लाई होएगी, मान लो 1 जनवरी 2000, अब 1 को और जनवरी को मल्टीप्लाई करें 2000 के साथ तो वो 2 का 2000 ही रह जाएगा। फिर आगे आप 2 जनवरी के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 4000 आंसर आ जाएगा। फिर 3 जनवरी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 6000 आएगा। 4 के साथ 8000 आएगा, 5 के साथ सीधा लाख बन जाएगा। अब ऐसी सूरत में हर डेट जो उस वक़्त के तमाम इंसानों के ऊपर अपना एक इम्पैक्ट डाल रही है, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार भी आपको वही चीज़ मिल रही है ना। बाहर बारिश बरस रही है, अब बारिश जब बरस रही है, एक बंदे की छत कंक्रीट की है, बारिश तो बरस रही है, उसपे चूँकि कंक्रीट की उसके पास छत है, तो उसको यकीनन बारिश से इतनी प्रॉब्लम नहीं होएगी। एक बंदे की झोंपड़ी है, उसको यकीनन ज़्यादा प्रॉब्लम होएगी और एक बंदा बेचारा फुटपाथ पे टेंट लगा के बैठा है, उसको उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम होएगी। तो जो बारिश है, ये जो वैसे टाइम चल रहा होता है, ये वो चीज़ है। यानी कि बाहर सर्कमस्टांसेस क्या चल रहा है और डेट ऑफ बर्थ वो है कि आपके पास क्या है। अब हम कहते हैं कि जी 2000 में तो जनाब 3 ज़ीरो आ गई, ये हो गया बाहर का ऋतु, ये हो गया बाहर का मौसम। अब बंदा जो डेट ऑफ बर्थ लेके पैदा हुआ है वो क्या है? क्या वो उस ऋतु को फेस कर सकता है? उस मौसम को फेस कर सकता है? उसमें उसके बचने के या उससे इफ़ेक्ट होने के कितने चांसेस हैं? तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अपनी-अपनी जगह पे
फर्क डाल रही होती हैं। इंसान की एज और एज का नंबर प्लस उस डेट का नंबर, ईयर का नंबर, मंथ का नंबर, ये सारी चीजें फर्क डालती हैं। हर चीज का एक इम्पैक्ट है। ये जो हमने मेथड सीखा है जिसमें हम डेट को मल्टीप्लाई करते हैं, ये वो वाला मेथड है कि जिसमें आप ओवरऑल सारी चीजों को एक दूसरे के साथ मिक्सी में डाल के मिक्सचर बनाते हैं। तो जब कोई चीज मिक्सचर हो जाती है तो आप जहां से भी चम्मच उठाएंगे उसमें इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो तकरीबन इक्वल इक्वल आ जाएंगे। उसमें ये नहीं होएगा कि ये इस जगह पे ज्यादा है, ये इस जगह पे थोड़ा है, ये इस जगह पे थोड़ा है। तो वैसे जब आप डेट ऑफ बर्थ को सिंगली डिजिट के हिसाब से ट्रीट या डील करते हैं तो अक्सर आप बाकी डिजिट्स के इफेक्ट्स को मिस कर जाते हैं। इस वजह से इस तरीके से जब आप इंटरप्रेट करते हैं तो ये इंटरप्रिटेशन ज्यादा उस बंदे की लाइफ के ऊपर बैठती है बनिस्बत जो हमारे यहाँ एग्जिस्टिंग तरीके हैं। अब यूरोप के अंदर तो वो कुछ लोग ऐसे भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो 40 साल के बाद वो कहते हैं जी 40-40 साल का इंसान का एक पीरियड होता है। उनका मानना ये है। अब मान लो कि अगर किसी बंदे की 7 जनवरी 1962 डेट ऑफ बर्थ है तो वो पहले 40 साल तक तो 7 जनवरी 1962 डेट मान के उसका जायजा निकालेंगे। जब वो बंदा 41वें साल में इंटर होएगा ना तो उस वक्त वो उसकी डेट ऑफ बर्थ 8 जनवरी मानेंगे। हालांकि बंदे की डेट ऑफ बर्थ तो 7 जनवरी है, मगर वो कहते हैं कि नहीं जी 40 साल के बाद आप अगले डिजिट से उसकी डेट ऑफ बर्थ निकालें। जब बंदा 80 साल का हो जाए तो आप उसको 9 जनवरी वाला बंदा माने कि ये इसकी डेट ऑफ बर्थ 9 जनवरी। ये जितने भी तरीके या इस तरह की चीजें हैं, ये सारे के सारे अंदाजे हैं, सारे के सारे अटे सटे हैं। और ये अटों सटों से जितनी जिसकी एक्सपर्टीज ज्यादा होती हैं, जितनी जिसकी एफर्ट्स ज्यादा होती हैं, एक्सपीरियंसेस ज्यादा होता है, वो चीजों को कैलकुलेट करने में उतना ज्यादा बेहतर रिजल्ट देता है। जो हमने तरीका सीखा है कि ये कॉमनर से कॉमनर पर्सन, सादा से सादा बंदा, एक आम बंदा बड़ी आसानी के साथ इस चीज से जो निकालेगा तो ये तकरीबन आपकी लाइफ पे मोर देन 95% ये चीजें राइट बैठती। जो हमारे यहाँ वो जो तरीका राइज है जिसके हिसाब से हम हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट हिसाब लगाते हैं, ये तरीका तकरीबन 50 से 55% आपकी लाइफ के बारे में एग्जैक्ट प्रिडिक्शंस देता है। 45% इसमें आपकी प्रिडिक्शंस रॉन्ग होती क्योंकि वो तरीका जी।